जय पूर्वांचल। जय पूर्वांचल। बड़ा अच्छा दिन बाटे आज की हमनी के दिल्ली में अपने बिहार में जो बिहार के जनादेश रहे ओकरे अनुसार पुनः सरकार बनल बिया और सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री दोनों हमनी के बीजेपी के बहुत यशस्वी नेता यहाँ के सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी। सम्राट चौधरी जी प्रदेश के अध्यक्ष भी बानी बिहार के और विजय सिन्हा जी पहले विधानसभा के स्पीकर भी रहे और आज उनका स्वागत करे खातिर हमनी के प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष नीरज तिवारी जी, इन लोग खातिर भी जोरदार ताली बजे के चाहिए कि कार्यक्रम आयोजन करे के भाव आयल और ये अवसर पे हमनी के पूरा दुनिया की जे सत्य सनातनी बाटे ओकर एगो अद्भुत नेता गिरिराज सिंह जी मंच पे बैठल बने और विजेंद्र गुप्ता जी, पवन शर्मा जी, कमलजीत सहरावत जी और संजय मयूख जी सहित सब जी बैठल बाटे। बड़ा बड़ा लोग बाटे, समय कम बाटे, ऐसे हृदय में जितना भाव बाटे वो तो हमनी के शब्द में नहीं आ सकेला। तो हे दिल्ली के पूर्वांचल वासी, हे हमनी के पूर्वांचल के कार्यकर्तागण जे घर में बैठल बाटे दिल्ली के वो सब जिकरे बारे में दिल्ली में सब जानता कि लगभग 44% लोग जो मात्र पूर्वांचल उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड धरती से वो सब लोगों के ताली बजे के चाहिए जोरदार ताली से हमनी के दोनों नेता के जो भाव में वीरेंद्र सचदेवा जी और नीरज तिवारी जी स्वागत केले वाले। हम यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। याद रखिएगा हम कौन हैं, हम वही हैं जो 1942 में भी रघुवीर बटोही जी हमारे बारे में लिखते थे। जब हमारे देश के लोग सुभाष चंद्र बोस जी के साथ लड़ने के लिए निकल पड़ते थे, कोई दूर देश में कहीं लड़ता हुआ अंतिम सांस ले रहा होता था तो वो कहता था कि सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से मोर प्राण बसे हिंद देश रे बटोहिया। गंगा रे जमुनवा के झगमग पनिया से सोनभद्र मीठ स्वर गावे रे बटोहिया। अरे मिथिला से मगही अंगिका वजिका संथाली संगे भोजपुरी गीतिया सुनावे रे बटोहिया। सीता के विमल जस राम जस कृष्ण जस अरे अमर के जड़ता जगावे रे बटोहिया। वो भाव में हमनी के दिल्ली में बड़ा ठीक से बानी जा। हमनी के अपना प्रदेश अध्यक्ष पे बड़ा गर्व बा, वीरेंद्र बाबू पे और नीरज तो आज जैसन सोचला एकरा खातिर तो के बहुत भोर भोर धन्यवाद। हमनी के सुनल जाई कि आज हमनी के नेता लोग क्या कही। भाई देखो तो सब कहता कि हाँ जय हो बिहार के लाला, जय हो यूपी के बाला। आज भैया लोगन के स्वागत में हमरे तरफ से भी खूब हृदय से ताली बजाई जा ताकि सबके लगे और सब प्रदेश जितना पदाधिकारी लोग बाटे सबके बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः जोरदार तालियां बजनी चाहिए और इसे कहते हैं गागर में सागर भरना और उन्होंने ऐसा ही किया। आइए क्रम को आगे बढ़ाते हुए बड़े सम्मान के साथ मैं उस व्यक्तित्व को आमंत्रित करने जा रहा हूं, परम आदरणीय श्री गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हमारे मंच पर विराजमान हैं। लेकिन ये पंक्तियां गिरिराज बाबू के लिए भी ये पंक्तियां याद रखिएगा। क्या मिलकर चले राष्ट्र निर्माण को,
इनकी ओर से मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूं, फिर बुलाता हूं कि आओ मिलकर चले राष्ट्र निर्माण को, मातृभूमि की सेवा व सम्मान को, मातृभूमि की सेवा और सम्मान को ले शपथ कोई वंचित न रह पाएगा, 100% करेंगे हम मतदान को। एक प्रण लीजिए। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज मैं सर्वप्रथम मैं भी धन्यवाद देता हूं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र जी को और नीरज जी को, और जिन्होंने पूर्वांचल के सम्मान में, जब हम पूर्वांचल की चर्चा करते हैं तो बिहार के बगैर पूर्वांचल पूर्ण नहीं होता। आज बिहार के नवनिर्वाचित 2 उप मुख्यमंत्री हमारे पास राम लक्ष्मण की जोड़ी आए हैं, और हमारे मनोज भैया ने जो गागर में सागर भर के गए, बिहार की शायरी बटोहिया के साथ कह गए, और जितने लोगों का नाम लिया पवन जी से लेके सबका, मैंने भी उसको ले लिया नाम सम्मानित मंच। जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों, हम बिहार से हैं। आज का दिन, ये दुल्हा यही है आज के कार्यक्रम में। हमारे बिहार में जब शादी होती थी किसी का, तो दुल्हा के साथ एक सहवाला चलते थे। तो आज हम सहवाला में आए हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं। तो आज इन दोनों ने राम लक्ष्मण मिलकर के, मनोज भैया ने ठीक ही कहा, जनादेश बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, चाहे 2019 का हो चाहे 2020 का, बिहार की जनता ने दिया था। लेकिन कुछ लोगों ने उस लोकतंत्र के निर्णय को हरने का काम किया था, लालू रूपी, मैं रावण तो नहीं कहूंगा, लेकिन लालू रूपी। लेकिन ये राम लक्ष्मण की जोड़ी ने केंद्रीय नेतृत्व के, क्योंकि पूरा देश जब नरेंद्र मोदी कह रहा था, जय श्री राम कह रहा था, जय श्री राम, जय श्री राम, तो भूले भटके को भी अगर दिन भर का भूला भटका शाम में आ जाए तो उसे अपना लेने की जरूरत हुआ, वो बिहार के लिए। हमने कोई सत्ता के लिए नहीं, गलतफहमी में ना रहे। मीडिया के मित्रों से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कोई सत्ता के लिए नहीं समझौता किया है। अगर हमने नीतीश कुमार को एनडीए में लिया है तो बिहार के लिए लिया है, बिहार के लिए लिया है। 2000 के पहले, 90 के पहले, 90 के बाद और 2005 के बीच भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष किया, कुर्बानी दी, और हमने नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाते रहे, केवल इसलिए कि बिहार का जंगल राज समाप्त करें। इस 1.5 साल में बिहार फिर से जंगल राज 2 की ओर जा रहा था। जो हालात बन गए थे, नीतीश कुमार लालू जी के चक्रव्यूह में फंस गए थे। एक हमारे गांव की कहावत है, चौबे गए छब्बे बनने, दुब्बे बन के लौटे। लेकिन इन दोनों ने मिलकर के बिहार के खुशहाली के लिए, जंगल राज से निकालने के लिए, लालू जी का सपना था कि हम अपने पुत्र को
मैं नहीं कहूंगा कि कौन दुर्योधन है कौन धृतराष्ट्र है, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने गद्दी पर बिठाने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली की नेतृत्व कृष्ण रूपी ने सारे चक्रव्यूह से करके बिहार को बचा दिया। मैं आज धन्यवाद देता हूं दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी को, और ये कहता हूं कि पूरे देश में जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जब गठबंधन बना था बिहार में फोटो सेशन, नीतीश कुमार उसके कोऑर्डिनेटर थे, उस समय भी हमारा नेतृत्व कहा था ये गठबंधन नहीं है ठगबंधन है, और आज ये ठगबंधन टूट गया है। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरे कोई वहां गिरे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बिल्कुल जल्दी जल्दी ही बुला रहे हैं। अब मैं उन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूं जिनका यह संदेश है कि लक्ष्य मिलेगा कदम बढ़ाओ, दृढ़ निश्चय विराम करो, हटकर शत्रु ललकारे तो दया नहीं संग्राम करो, और सिर्फ बुराई औरों की करने से कोई लाभ नहीं, अच्छे दिन की चाहत है तो खुद भी अच्छे काम करो। तो दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी आए, अपना उद्बोधन दें, आप जोरदार तालियां बजाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश कार्यालय में आज हमारे आग्रह पर पधारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष एवं उप मुख्यमंत्री भाई सम्राट चौधरी जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विजय सिन्हा जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ केंद्रीय नेता जिन्हें हम सब प्यार से दादा कहते हैं आदरणीय गिरिराज सिंह जी, हमारे सांसद श्री मनोज तिवारी जी, हमारे पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष नीरज तिवारी जी, उपस्थित सभी सम्मानित मंच आदरणीय पवन जी, विजेंद्र जी, कमलजीत जी, भाई संजय मयूख जी। बाद में बोलने का एक घाटा ये भी होता है, और जहां मनोज भैया तो महफिल वैसे ही लूट ले जाते हैं। मैं अभी बैठे बैठे सोच रहा था, इस प्रांगण में हमने कई कार्यक्रम देखे, लेकिन आज जो दादा मुझे याद आ रहा है 91 में जब माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो हम सब सुनते थे उनको, अखबारों में पढ़ते थे, लेकिन 92 में हमारे सनातन को कचोटने वाले ढांचे को जब ध्वस्त किया गया और उसके बाद दिल्ली में एक सम्मान का कार्यक्रम माननीय कल्याण सिंह जी का रखा गया, तो इसी कार्यालय में इसी मंच पर था और मैं वहीं सामने बैठा हुआ देख रहा था। तब भी अयोध्या था, आज जब भगवान श्री राम अपने घर आ गए हैं और आज हमारे बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री यहाँ हैं, आज भी अयोध्या है। 92 के बाद 93 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज मेरा विश्वास दृढ़ हो गया जब दोनों भाइयों ने मुझे कमरे में आके कहा कि आप तैयारी कीजिए, दिल्ली में हम दोनों भाई समय देंगे, दिल्ली का तख्ता हम पलटने आए। अब तक मनोज भैया अकेले लगे रहते थे, अब 3 त्रिदेव साथ चले। हम सब आप दोनों को सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूं आपको कि लगातार हम दिल्ली के इस भ्रष्टाचारी व्यक्ति को उखाड़ने के लिए हम सब कार्यकर्ता कृतज्ञ संकल्पित हैं और लगातार हमारे जो प्रहार हैं वो भी जारी हैं। लगातार उसके झूठ का हम पर्दाफाश कर रहे हैं और मुझे तो हैरानी तब हुई जब कल उसने सार्वजनिक रूप से कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले मुझे कह रहे हैं कि आप हमें पार्टी में ले लो, हम तुम्हारे सारे माफ कर देंगे।
तो मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल से, पहले ये बताओ तुमने कर्म कौन से किए जो माफ करवाना चाहते हो? अपने मुंह से स्वीकारो कि तुमने कहाँ चोरी की है। और जब उसने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, तो मैंने कहा कल कि शराब के दलालों को हम पार्टी में लेते भी नहीं। तो इस भ्रष्टाचारी का अंत आप लोगों के बीच में से होकर निकलेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं अपने कार्यकर्ताओं को कि अपना संकल्प पक्का रखिए, हम ये काम कर सकते हैं, हमें अपने पे विश्वास होना चाहिए। निस्संदेह केंद्र में जब 24 में माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे होंगे, तो दिल्ली के हम सब कार्यकर्ता दिल्ली में अपना एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बने, उसकी तैयारी में जुटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय